रन कर रहा है ना? यस सर। चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे क्या? बोलो, रियल नंबर्स। बोलो क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर्स चैप्टर 1 है ना, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं है ना। आज हम रियल नंबर पढ़ेंगे। चैप्टर कौन सा है? बोलो, चैप्टर 1 है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, देखो इधर बात करें रियल नंबर की। देखो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए पहली जो एक्सरसाइज हमारी डिपेंड है एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम पे। समझ रहे हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे ही डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज 1। ठीक है, देखो तो यहां पे देखिए यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना। यहां पे लिखिए यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए यहां पे ये क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो यहां पे देखो, मान लेते हैं इधर देखो, ये हमारे पास क्या है समझना। यहां पे क्या होता है बोलो, पहले क्या होता है हमारे पास? पहले भाजक होता है, यहां पे डिवीजर। क्या होता है बोलो? डिवीजर। और यहां पे जो बीच में होता है वो क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है बोलो? भाज्य। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं बोलो? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और ये हमारे पास क्या होता है? भागफल। क्या होता है बोलो? भागफल हमारे पास होता है, ये भागफल, ये हमारे पास होता है भागफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे शेषफल होता है यहाँ पे सर। कहाँ पे? नीचे शेषफल होता है। यहाँ पे क्या होता है बोलो? शेषफल। क्या होता है बोलो? यहाँ पे शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं बोलो? रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? रिमाइंडर। और भागफल को क्या बोलते हैं बोलो? यहाँ पे कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसेंट। क्या बोलते हैं बोलो? कोसेंट। क्यों? QOTIENT। इसे क्या बोलते हैं बोलो? कोशेंट। भागफल को क्या बोलते हैं बोलो? कोशेंट। तो ये देखना, इसको ये वाला जो मान लेते हैं, ये जो भाज्य हमारे पास है इसे क्या मान लें? ए। इसे क्या मान लें बोलो? ए। जो ये भाजक हमारे पास है इसे क्या मान लें बोलो? बी। इसे क्या मान लें? बी। और ये जो भागफल है इसे क्या मान लें? क्यों। और ये जो शेष फल है इसको क्या मान लें? आर। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारे पास बी क्या है? भाजक डिवीजर। और क्यों क्या हमारे पास? भागफल। आर क्या हमारे पास? रिमाइंडर शेषफल। और ए हमारे पास क्या है? भाज्य मतलब डिविडेंड। तो देखो इनका मल्टीपल, इनका मल्टीपल और प्लस क्या करते हैं? योग। किसके बराबर होता है? भाज्य के, डिविडेंड के। किसके बराबर होता है? देखो यहाँ पे डिविडेंड तो लिखना, यहाँ पे भाज्य बराबर, यहाँ पे क्या होता है बोलो? भाज्य बराबर। तो भाज्य को क्या लिखते हैं बोलो? डिविडेंड। क्या लिखते हैं बोलो? यहाँ पे डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? भाजक। क्या हो जाएगा बोलो? भाजक मतलब डिवीजर, डिवीजर। और यहां पे क्या हो जाएगा? इनटू, इनटू क्या हो जाएगा? भागफल, भागफल। यहां पे क्या हो जाएगा? भागफल। भागफल को क्या बोलते हैं? कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट है ना। और प्लस क्या होता है बोलो? रिमाइंडर। क्या होता है बोलो? रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर है ना। इसी पे आपका डिपेंड होगा आज जो ये वाले फॉर्मूले पे ही। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है बोलो? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है बोलो? इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इसे क्या माना था बोलो? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है, ये भाजक लिखा है ना, ये समझ लेना, ये अलग पार्ट है ऐसे, ठीक है, ये क्या है, अलग है। ये वाला यहाँ पे क्या था बोलो, डिवीजर। डिवीजर मतलब इसको क्या माना था हम लोग, बी। क्या माना था बोलो, ये क्या है बोलो, क्या चीज, तो लिख दिया, इसको काट दीजिए। अरे यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, देखो ये है ऐसे पूरा, यहाँ पे बी कर दें, ठीक। अब क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा, और ये वाला पूरा अंडरलाइन नहीं करना था। अब आया समझ में कि नहीं बोलो, क्लियर है कि नहीं बोलो, समझ में आया कि नहीं है। तो भाजक, भाज्य, भागफल बट्टे में टोटल कितना है ये, शेषफल। आप समझना a बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू क्यू। तो यहाँ पे b इंटू क्यू प्लस कितना हो जाएगा, r। ये कब पॉसिबल होता है, समझना बात का। इसके लिए कंडीशन एक होती है हमारे पास, 0 इज लेस देन r इज लेस देन किसके होता है, b के। समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब b का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जैसा इक्वेशन में देगा। अभी हम आपको क्वेश्चन में इस चीज समझा रहे हैं, सब क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पे एक कंडीशन आप लिख लीजिएगा, जहां वेयर, जहां क्या लिखोगे बोलो, जहां 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन क्या हो जाएगा, b। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ये चीज। ये सब क्वेश्चन में आपको हम समझा रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज कितना है बोलो, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। देखिए पहला क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसका मतलब किसके लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताना है तो देखिए पहले ही क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला पॉइंट बोलो इसका, 135 और कितना दे रखा है, 225 है ना, यहाँ पे कितना दे रखा है, 200। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे समझना, ये कितना है, 135 और ये क्या दे रखा है, 200। अब ये देखो यहाँ पे हमने जो आपको एक कंडीशन लिखाई थी यहाँ पे, तो पहले सॉल्यूशन देखो, ये कैसे लगाना है हमको, यूक्लिड, किसके, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से। कैसे बोलो, बाय यूक्लिड। तो यहाँ पे लिखना बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं, एल्गोरिथम से, है ना, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, है ना, कर लोगे ये चीज, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यूक्लिड एल्गोरिथम से। यहाँ पे लिख लेना यूक्लिड एल्गोरिथम से। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, इधर देखो हमने आपको लिखाया था, a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस कितना हो जाता है, r। a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाता है, r। और यहाँ पे हमने आपको लिखवाया था 0 इज लेस देन r, और लेस देन क्या हो गया, बात समझना है कि इसका कंडीशन समझना। ये देखो ये जो दे रखा है r इज लेस देन क्या है, b, r इज लेस देन b। तो इधर देखो ये दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर ये दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा है, एक नंबर ये दे। अब इन नंबरों में से कौन बड़ा है बोलो, 225 बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन किससे बोलो, 135 से। किससे बोलो, ये यही कंडीशन समझ में आई कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। 225 बड़ा है किससे, 100, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन 135। अब यहाँ पे ये वाला फंडा पूरा अपनाना है, कौन सा, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से। यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ अगर निकालेंगे आप, जब तक इसको डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, जब तक क्या ना आ जाए, 0। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं, देखिए पहले आप इसको 225 इसको बराबर लिख लो कितना, 135, ऐसे लिख लिया करो। 225 बराबर क्या लिख लोगे, 135। तो देखो यहाँ पे 225 लिखा है हमारे पास, इसको डिवाइड करो, भाग करो किससे बोलो, 135। कितनी बार जा रहा बोलो, एक ही बार तो जाएगा, कितनी बार जा रहा, 135 दूना 270 हो जाएगा ना, तो एक ही बार जाएगा। तो 135 मंजा कितना हो गया, 135। तो 0 12 में से 3 चला गया कितना, 9। तो एक ही बार तो गया। तो ये जो देखो अब यहाँ पे क्या था, ये क्या था, बी था कि नहीं, और ये क्या था बोलो, ये क्या था, ए, और ये क्या था, क्यों, और ये क्या था कि नहीं बोलो। सबकी जगह रखो जा करके, देखो ये वाला कंडीशन लगाओगे पूरा, ये वाला तो कंडीशन लगाएंगे। तो देखो ये वाला ए बराबर कितना है, 225 है। तो यहाँ 225 तो आप ऐसे ही रखोगे ना,
बोलो रखेंगे ना। अब यहाँ पे बी की जगह पे क्या रखेंगे बोलो 135 ही रखेंगे। कितना रखेंगे? और ये बताओ क्यों कितना है वहां पे 1, क्यों कितना है 1, और प्लस आर की जगह पे क्या है 90। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो फिर क्या करोगे, जब ये कंडीशन आ जाए तो फिर देखो यहाँ पे क्या उठा लेते हैं, ये बी उठा लेते हैं और क्या इसका रिमाइंडर, ये वाला और ये वाला, डिवीजर और क्या रिमाइंडर, डिवीजर और रिमाइंडर फिर से उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखो फिर आप लिख लेना ऐसे, इसको 135 बराबर किसके लिखोगे 90 के। 135 बराबर क्या लिखोगे 90 के। तो यहाँ पे देखो 135 बराबर 90 लिखोगे तो कितना 135 को भाग करो कितना 90 से, किससे भाग करेंगे? तो यहाँ पे एक ही बार तो जा रहा है तो 90 वंजा 90, तो यहाँ पे घटाओगे कितना आ जाएगा 45। अब फिर यहाँ पे क्या ये ए है कि नहीं, सॉरी ये क्या है बी, और ये क्या है ये ए है, ये क्या है और ये क्या है, सबकी जगह पे फिर रखो जा करके। तो यहाँ पे कितना 135 लिखा है, तो 90 गुणे और प्लस कितना है 45। बात समझ में आई कि नहीं, ये चीज क्लियर है? अब फिर क्या करोगे 90 उठा लेंगे और फिर यहाँ पे 90 और 45 लिख लो, फिर 90 बराबर कितना लिखेंगे 45 के। अब फिर यहाँ पे 90 को डिवाइड करो सॉरी 45 को डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे 45 दूना। अब कुछ देखो रिमाइंडर आया यहाँ पे, जीरो आ गया कि नहीं? जब तक डिवीजन करते जाएंगे कब तक ना आए जीरो, तो 45 दूना 90 और प्लस कितना आ गया जीरो। तो यही जो निकल के आया यही क्या होता है इसका, जो लास्ट में डिवाइड किया कितना पूरा का पूरा कट गया कि नहीं। तो यहाँ पे एचसीएफ जो आ गया, एचसीएफ कितना आ गया बोलो 45 आ गया। इसका एचसीएफ यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, मजा आई कि नहीं बोलो। नोट करो। देखो इसका सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट क्या है बोलो, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा 196 कितना दे रखा है 196 एंड दूसरा क्या दे रखा है 38 22 और कितना दे रखा है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, फिर यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे कौन बड़ा है, यहाँ पे पहले चेक करो। यहाँ पे 38220 इज ग्रेटर देन किससे बोलो 196। तो अब क्या करोगे बाई यूक्लिड्स अल्गोरिथम से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अल्गोरिथम से, बाई यूक्लिड अल्गोरिथम से। तो देखो यूक्लिड अल्गोरिथम क्या कहता है, इधर समझना, देखो इधर यूक्लिड अल्गोरिथम कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस कितना होता है r, वेयर जहां पे 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन क्या होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? अब समझना है पे, देखो 338 और 220 तो सॉरी 38220 बराबर क्या लिख लोगे 196 लिख लोगे ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है बोलो, यहाँ पे 38220 डिवाइड किससे करेंगे बोलो 196 से। कितनी बार जा रहा, एक बार, कितनी बार जाएगा 196। देखो 12 में से 6 चला गया, कितना बचा, और यहाँ पे बचा कितना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 में से 9 चला गया 8, यहाँ पे कितना बचेगा 1, कितना बचेगा। अब क्या 2 नहीं उतार सकते हैं बोलो, उतार देंगे ना। तो कितनी बार जा रहा 19 का मल्टीप्लाई देखो 9 9 81, 18 9 कितना होता है 18 9 171 ना, तो लगभग 9 बार जाएगा, सॉरी 19 9 171 होता है, कितना 19 9 171, लेकिन यहाँ पे 186 लगभग चला जाएगा। तो 9 छक कितना हो जाएगा 9 छक, फिर यहाँ पे 9 दूना 9 9 81, 81 और 5 कितना हो गया 86 के 4 कितना आया कैरी, 86 के 6 कैरी कितना है 8, 9 1 कन्नम 9 9 8 कितना हो गया 1764, घटाओ कितना 12 में से 4 चला गया 8। बोलो बात समझ में, 12 में से 4 चला कितना बचा, और यहाँ पे 15 में से 6 चला गया 9, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये तो लगभग पूरा चला जाएगा, फिर काट सकते हैं इसको ना। कितनी बार जाएगा 19 छक्का 96, तो यहाँ पे 9 8 0 कट रहा है पूरा ना। देखो 0 0 आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे कैसे इसको लिख सकते हैं, देखो इधर 38220 196 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 छक्का कितना हो गया 30, 5 9 35 और 3 38, 5 9 5 कन्नम 5 5 4 9, सही है गुड। यहाँ पे 196 गुणे कितना हो जाएगा
ये क्या 95 कोई यहाँ पे ना 100 क्या सही तो है, गुणा करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है प्लस और यहाँ पे कितना आ गया। अब ये बताओ इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 196 बी द करेक्ट आंसर इन दिस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, नोट कर लो। अब तुम बीच में मत बोलना। नहीं सर, हमने सोचा 196 पहले। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर आप लोग इसका 1 का थर्ड पार्ट खुद घर पे करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप इंपॉर्टेंट करो, क्वेश्चन नंबर 2 को आप इंपॉर्टेंट करो। देखो क्या कह रहा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो देखते हैं यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा, क्या कह रहा बोलो, विषम ऑड इंटीजर, क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑड इंटीजर की बात कर रहा है। समझना इधर देखो, यहाँ पे दे क्या रखा है बोलो, यहाँ पे बोलो कितना दे रखा है 6q+1 6q+3 और 6q+। अब ये आया कैसे ये समझना, इधर देखो, यही आपको ये चीजें बताना है कि 6q+1 6q+3 और 6q+ कितना है 5, ये कैसे आता है समझना। इधर देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन देखना, ये बताओ हमने आपको बताया था बाय यूक्लिड, क्या बताया था, तो यहाँ पे लिखो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम से, है ना, एल्गोरिथम से, है ना, बाय एल्गोरिथम, ठीक है, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से। समझना इधर देखो, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहते हैं, a बराबर BQ+ कितना होता है r, जहां पर 0 इज लेस देन r लेस देन कितना होता है, ये होता है कि नहीं बोलो, दिया है कि नहीं है। अब समझना देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे ट्रिक समझो, देखो यहाँ पे ट्रिक, यहाँ पे क्या होती है अप्लाई की जाती है। ये कहीं आपको b दिख रहा है, क्या दिख रहा है b, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो भी यहाँ पे नंबर दिया होगा 6q या 3q 9q जो भी दिया हो, b का वैल्यू यहाँ पे क्या रख दोगे 6, क्या रख दोगे बोलो। तो यहाँ पे लिखो b बराबर कितना रखा है, यहाँ पे b बराबर कितना रखा, जहां, और ये मान b बराबर कितना रखोगे, b बराबर कितना रखोगे। अब ये चीज समझ, ये कहाँ 6 है समझ में आया, जो यहाँ पे दिया होगा वही नंबर रखोगे, चाहे जितना दिया हो, ठीक है। 3 दिया होगा तो b बराबर 3, 6 बराबर 6 दिया हो तो 6 रखो, जितना भी दिया हो। एक चीज और समझना, यहाँ पे क्या कोई इंटीजर a का दे रखा है, नहीं दे रखा है, कोई धनात्मक पूर्णांक दे रखा है a, तो यहाँ पे मान लेना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है a है। तो यहाँ पे लिख लेना, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे बोलो, धनात्मक पूर्णांक a है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, क्या है बोलो यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या है a है, क्या है बोलो। अब समझना इधर देखो, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, a मान लिया है तो यहाँ पे समझना a बराबर, इधर देखो a बराबर यहाँ पे कितना रखें 6q+1, 6q+1, तो 6q+1 ना रख करके यहाँ पे, या फिर हम रख दें ऐसे, देखो यहाँ पे BQ, ये कितना दे रखा है बोलो, BQ क्या दे रखा है, और प्लस क्या है, तो B की जगह पे क्या दे रखा है, यहाँ पे रखें 6, तो यहाँ पे रखा 6q+ कितना रख दिया, ये चीज समझ में आई कैसे, जो यहाँ पे b का मान रखेंगे जो यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे r, इसका मतलब क्या है समझना, कह रहा 0 इज लेस देन r लेस देन क्या है b, मतलब 0 और b के बीच में r का मान होना चाहिए, 0 और b के बीच में किसका मान होना चाहिए। तो एक चीज बताओ, 0 इज लेस देन r और लेस देन b कितना है 6, b कितना है बोलो, तो यहाँ पर यहाँ 6 रखा कि नहीं, तो ये r का मान कहाँ होना चाहिए, 0 और 6 के बीच, तो 0 और 6 के बीच में क्या r का मान ये नहीं हो सकता है, 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे फिर 3 और फिर कितना रखेंगे 4 और फिर कितना रखेंगे। अब 6 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 6 इसके बीच में होना चाहिए ना, 6 और 0 के बीच में r का मान कितना रखा हमने, 1 2 3 4 5 6 तक, कितना रखा 5 तक, कितना रखा बोलो
5 तक यहाँ पे रखेंगे। अब समझना है, एक चीज समझो, देखो अभी चीजें समझ में आ जाएंगे आपको। पहले r बराबर क्या रखोगे, कहाँ पे, क्या है, हाँ तो 0 मतलब r बराबर 0 1 2 3 4 5, तो 0 से ही स्टार्टिंग होगी। r की वैल्यू किसके स्टार्टिंग होती है, 0 से ही आप स्टार्ट करोगे। किससे स्टार्ट करोगे, 0, फिर क्या करोगे 1 2 3 4 5, मतलब 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। 0 से स्टार्टिंग करते हैं, 5 तक जाएंगे, एक नंबर हमेशा इससे छोटा, है ना। अब देखो यहाँ पे पहले पुट r बराबर क्या रखोगे, बोलो पुट r बराबर क्या रखोगे, तो r बराबर जब आप 0 रखोगे कहाँ पे, इसको इक्वेशन क्या बना लें, 1, समीकरण 1। तो पुट r बराबर 0 समीकरण 1 इक्वेशन 1, बोलो इक्वेशन क्या करोगे, 1 में पुट करो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बोलो a बराबर हम लोगों ने माना है क्या, 6q प्लस कितना है r, तो r बराबर 0 रखो, तो a बराबर यहाँ पे 6q प्लस कितना हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो गया 6q, आ गया कि नहीं, बोलो r बराबर कितना निकला है। अब यहाँ पे दूसरा रखो कितना, पुट r बराबर कितना 1, r बराबर 1 रखोगे कहाँ पे, इस वाले में, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो a बराबर 6q प्लस 1 नहीं आ जाएगा, बोलो। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद क्या है, बोलो r बराबर कितना रखें, r बराबर 2, यहाँ पे पुट करो r बराबर 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस कितना हो जाएगा 2, आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। फिर r बराबर कितना रखोगे 3, पुट करो यहाँ पे कितना है, बोलो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस कितना हो गया 3, और फिर इसके बाद क्या रखोगे r बराबर 4, तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस का कितना आ गया। फिर अब बचा कौन, बोलो r बराबर यहाँ पे क्या रखोगे 5, तो रखोगे r बराबर 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस कितना आ जाएगा 5। लेकिन आपसे प्रूव करने के लिए क्या कह रहा था, ये बताना है, क्या प्रूव कराने के लिए कह रहा 135 होता है कि नहीं, क्या कह रहा, देखो कह रहा ये हमारे पास 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q 5 के रूप में होता है कि नहीं होता है, तो पूर्णांक होता है। कैसा, बोलो धनात्मक, कौन सा, विषम, ऑड इंटीजर, क्या बोलो ऑड इंटीजर। देखो लिखा है ना, कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इनमें से पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपको कौन सा दिख रहा है, बोलो। पहले देखो ऑड, ऑड कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा है कि नहीं, और फिर इसके बाद 3 के बाद, यही तो ऑड है कि नहीं, बोलो। और इवन अगर आपसे पूछता तो इसमें देखो इवन, इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड हो, किससे, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे चाहे तुम जितना 2 यहाँ पे रखो, क्यू का मान चाहे आप जो भी रखो, 1 रखोगे 6 करने में कितना हो गया, तब भी 2 से डिवाइड हो रहा है। क्यू का मान अगर 2 रखोगे तो 6 दूना 12, तब भी 2 से भाग हो रहा है। यहाँ पे 3 रखोगे 6 3 18, तब भी 2 से। इवन नंबर कौन कौन से हैं, बोलो 6q और कितना आया, बोलो 6q, और यहाँ पे 6q प्लस 2 क्या आ रहा है, बोलो 6q प्लस 2 आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाहे देखो q का मान जो भी रखोगे, अगर 1 रखेंगे तो 6 बन जाए, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8 को डिवाइड करोगे 2 से कट जाएगा, 2 रखोगे तो 6 दूना 12 2 14, तब भी 2 से कट रहा है। कोई भी रखी हो वैल्यू यहाँ पे आराम से कट जाएगा आपका 2 से डिवीजन। और क्या बचा, बोलो 6q प्लस कितना बचा, तो 6q प्लस 4, ये भी तो डिविजिबल होगा, तो ये क्या है, बोलो इवन है। अगर ऑड इंटीजर की बात करें, किसकी, ऑड इंटीजर, किसकी, जो आपसे पूछ रहा है, तो ऑड इंटीजर कौन कौन दिख रहा है, बोलो 6q प्लस कितना है 1। अब यहाँ पे देखो चाहे q का मान 1 रखोगे तो 6 बन जाए, 6 प्लस 7 ऑड आ रहा है, 6 दूना 12 कितना रहा 13, यहाँ पे 3 रखोगे तो 6 3 18 19, सब ऑड आ रहे हैं कि नहीं, बोलो समझ रहे हैं, विषम आ रहे हैं कि नहीं सब। तो दूसरा क्या है, बोलो यहाँ पे 3 के बाद क्या आ रहा है, हाँ q प्लस 3 ये वाला, तो यहाँ पे कितना आ गया 6q प्लस कितना आ गया, और तीसरा वाला क्या है 6q प्लस कितना आ गया 5। बोलो बात समझना है, तो ऑड इंटीजर हैं, ऑड पूर्णांक है कि नहीं, बोलो। और यही हमें प्रूव करना था, लिखना हैंस प्रूव्ड। बोलो कहीं डाउट है, यहाँ पे लिखना हैंस प्रूव्ड। कहीं डाउट है, बोलो इस क्वेश्चन नोट कर लो ये। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, बोलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, देखो कह रहा किसी परेड में, परेड मतलब क्या होता है, मार्च, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक
आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है? मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो समझना इधर देखो, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो समझना इधर सदस्य कितने हैं। देखो ये क्वेश्चन वही है, कौन सा? ये वाला। इधर देखना, ये दे रखा है 616 और क्या दे रखा है बोलो? ये क्वेश्चन वही है, आपसे ऐसे पूछ देगा, मतलब कहेगा कोई संख्या, पेड़ों की संख्या करके ऐसे कह देगा, मतलब एचसीएफ ही फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, कभी मार्च में कह देगा, कुछ भी ऐसे कह सकता है। सेना की टुकड़ी क्वेश्चन घुमाता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे लगेगा? बाय यूक्लिड से। कैसे लगेगा? तो यहाँ पे लिखना बाय यूक्लिड, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से, है ना? बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से, है ना? तो बाय यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है बोलो? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस कितना होता है? जहां पे 0 इज लेस देन इक्वल क्या हो जाता है? आर इज लेस देन क्या होता है? बी। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब इन दो नंबर में से ये हमारे पास ए है, बोलो ये क्या है? बी। क्या है तो बोलो? यहाँ पे क्या है? आर। ये क्या है बोलो? समझना, देखो बी ही तो है, तभी तो ये बड़ा होगा बी वाला। और ये क्या है? आर। आर क्या हो जाएगा? 32 छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना 616 कौन बड़ा है इसमें बोलो? 616 बड़ा है कि 32? 616 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? तो हमने आपको बताया था ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 616 बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये बताओ कैसे डिवाइड करे जाके? 616 डिवाइड बाई किससे बोलो? 32। कितनी बार जाएगा? एक बार। एक ही बार तो जाएगा। तो 32 और यहाँ पे कितना बच जाएगा बोलो? 9 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। ये तो लगभग फिर पूरा इसको काट दो, पूरा पूरा कट जाएगा। 3 का दूना 6 नहीं, कितने किससे कट रहा है? 8 त्रिक 24, 24 तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 नहीं। हाँ कितनी बार जा रहा है? पूरा नहीं जा रहा है। पहले क्या करोगे? 1 करना है यहाँ पे, फिर देखो दूसरा काट के और इसके नजदीक जो जा रहा हो 32 9 बार। हाँ 9 बार। 9 दूना कितना हो गया? 18 और 9 त्रिक कितना हो गया? 27 है, कितना हो गया? 28। गुड। कितना गया? 288। 16 में से 8 चला गया 8 और यहाँ पे कितना बचा? 0। क्या बचा? कुछ नहीं। तो ये बताओ कितनी बार कटा? कितने? 19 बार। और आया कितना? ये कितना आया बोलो? 8 आया कि नहीं? अब देखो किसको किसको काटेंगे? 32 और ये चीज समझ में ही कैसे किया? नहीं आ रहा क्या? ठीक, देखो पहले जो किया गया वही चीजें कर रहे हैं। अब क्या लोगे? 32 और क्या उठा लोगे? अब यहाँ पे लिखो 32 बराबर कितना लिख लोगे? 32 बराबर 8। तो ये बताओ 32 को क्या करोगे? यहाँ पे 8 चौके 32। देखो कट गया, 0 आता। जब तक हम काटते चले आते, कब तक? जब तक काटेंगे जब तक क्या ना आ जाए? 0। तो यहाँ पे देखो 8 चौके 32 और 32 प्लस 0। तो देखो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया बोलो? जो एचसीएफ आ जाएगा कितना आ जाएगा? 8। तो स्तंभों की संख्या पूछ रहा था ना, जिसमें वो मार्क अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? समझ गए कि नहीं? कितनी हो जाएगी? 8। यही क्या आ जाएगी उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया क्या? ये लग गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप इंपॉर्टेंट करो क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 5 दोनों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा? यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक देखो दे रखा है कि नहीं? किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। किसके फॉर्म में बताना है हमें? 3m+1। बोलो पहले 3m तथा दूसरा क्या बताना है? इस रूप में बताना है ना। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्म में बताना है 3m और बोलो क्या बताना है? और 3m इस फॉर्म में बताना है। 3m और 3m प्लस। देखो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, इधर देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, इधर देखो समझना, फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें। आ जाइए सारे क्वेश्चन चाहे जैसा भी आ जाए। यहाँ पे क्या यूज करोगे बोलो? बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से। ये बात समझ में आ रही है? यूक्लिड क्या कहते हैं बोलो? a बराबर बी क्यू प्लस कितना होता है? आर। वेयर 0 इज लेस देन आर, लेस देन क्या होता है? बी। ये बताया था ना कंडीशन। और एक चीज बताओ, यहाँ पे b बराबर क्या रखोगे? यहाँ पे
b बराबर क्या रखोगे, जल्दी बोलो, हमने क्या कहा था, जो यहाँ पे दिया होगा वही रखोगे। देखो वहाँ पे 6 दिया था, 6 किया था, यहाँ पे कितना दिया है, तो क्या b बराबर यहाँ 3 नहीं ले सकते? अब यहाँ पे मान लेना, माना कोई इंटीजर, माना कोई क्या है, धनात्मक इंटीजर कह रहा, धनात्मक कह रहा ना, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या मान ले, बोलो, पूर्णांक a है, क्या है बोलो, a है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या है, a है। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो a जब पॉजिटिव इंटीजर है तो a बराबर क्या करेंगे, बोलो, बोलो यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, तो b की जगह पे क्या रखेंगे, 3, क्या रखा बोलो, 3 क्यू और प्लस आर, क्या रखा यहाँ पे, आर ही तो रखेंगे। अब हमने आपको बताया था यहाँ पे कंडीशन समझना, 0 इज लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, बी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है। अब ये देखो आर 0 से स्टार्ट होगा कहाँ, 3 से नीचे रहना चाहिए, 3 से ऊपर, तो देखो आर किसका मान, आर का मान, आर का मान समझ रहे हैं। तो यहाँ पे r बराबर कितना रख सकते हो, 0 फिर 1 और फिर कितना रख सकते हो, यही तो 2 वैल्यू 3 रख सकते हो। पहले 0 पे चेक करोगे, फिर 1 पे और फिर इसके ऊपर नहीं जाएंगे। देखना सब में फॉलो करेगा ये चीज, समझ लेना इधर। तो पहले पुट यहाँ पे इक्वेशन इसको बना लो कितना 1, इसको समीकरण कितना बना लिया 1, तो यहाँ पे रखो पुट कितना r बराबर 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 किस में रखेंगे, बोलो समीकरण 1 में रखने पर क्या, r बराबर 0। क्या बोरिंग लग रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं आ रहा, तो r बराबर 0 रखो। इधर देखो जब 0 रखोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस कितना हो जाएगा 0, तो क्या a बराबर 3q नहीं आ गया। अब उसने कहा का इसका वर्ग करो, क्या करा है, देखो कह रहा, क्या कह रहा, बोलो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का क्या कर रहा है, वर्ग। तो यहाँ पे अब वर्ग कराओ, तो यहाँ पे लिखो वर्ग करने पर, है ना, यहाँ पे लिखना वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर, यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग, है ना, बोथ साइड, है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में जब वर्ग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बोलो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर नहीं होगा, बोलो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 9q स्क्वायर, बोलो, लेकिन कंडीशन क्या बनानी है हमें, 3m की कंडीशन बनानी, क्या बनानी है 3m, तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, इधर देखना ये 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, क्योंकि 3 तरह के क्या हो जाएगा। अब जहाँ पे यहाँ पे लिखना वेयर, जहाँ क्या है, बोलो m बराबर कितना, उसने कह दिया था ना, क्यों किस फॉर्म में होना चाहिए, देखो खुद ही कह रहा, जहाँ किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक तो देखो किसी पूर्णांक m के लिए m बराबर ये क्या कर ले, बोलो 3q स्क्वायर मान ले, यहाँ पे कर देंगे नहीं, यहाँ पे तभी तो कंडीशन वो बनेगी। कैसे, देखो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बोलो 3 और इसका क्या रखा है यहाँ पे m, देखो वर्ग हो गया किसी। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ये चीज समझो, m का आप चाहे दुनिया में कोई भी मान रखें, ये वर्ग ही संख्या बनेगा, दुनिया का कोई भी मान रखे, कहाँ पे, सॉरी m बराबर 3q दे रखा है, q का मान, किसका मान, बोलो q का, आप कोई भी मान रखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, बोलो वर्ग बनेगी संख्या, क्या बनेगी संख्या, वर्ग। तो यहाँ पे देखो वर्ग बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे पहले क्या करें, 1 रखोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो 3 आ जाएगा कि नहीं, और जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करो 3 तरह का कितना हो गया, बन गया वर्ग, 9 होता है कि नहीं। फिर यहाँ पे q का मान रखो 2, तो 2 दूना 4 3 कितना हो गया 12, और 12 3 36 वर्ग नहीं होता है, बोलो। अब q का मान कितना रखें फिर, तो 3 तरह के 9 त्रिक नहीं, 3 तरह के कितना हो गया 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक और 27 3, समझो यार, क्यों का मान यहाँ 3 रख रहे हो ना, तो 3 तरह के कितना हो गया 9, 9 त्रिक और 27 3 81, किसका वर्ग होता है 9 का, हो गया कि नहीं, बोलो। चाहे 4 रखोगे तब भी ये बन जाएगा, स्क्वायर ही बनेगा, क्यों का मान चाहे आप जो भी रखें, समझ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, बोलो। 1 2 3 4 चाहे जितना मान रखते चले जाएं, क्या बनेगा, एक वर्ग ही संख्या बनेगी। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m, तो देखो ये 3m ले आए कि नहीं हम लोग, नहीं आया, क्या समझ में। अब देखना दूसरा कंडीशन इसी तरीके से समझना। अब यहाँ पे r बराबर क्या रखोगे, r बराबर
1, तो यहाँ पे लिखो पुट r बराबर 1 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1। तो जब समीकरण 1 में रखोगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर बोलो कितना है वहाँ पे 3q प्लस कितना हो जाएगा 1, 3q प्लस, अब इसका वर्ग कराओ, तो जब वर्ग कराओगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कराया, नहीं समझ में आया, कहा है उसने स्क्वायर, अभी क्यूब वाला एक आएगा ऐसे, इसका होल स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा 6q, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, कंडीशन देखना, ये वाला ये एक पास ले जाएं तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस कितना है, अब इसमें से बताओ आपको बाहर यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्या 3 नहीं मिल जाएगा, तो 3 तरह के 9, 3q स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2q, 3 तरह के 9, यहाँ पे क्यों कॉमन, क्यों नहीं लेना है ना हमें, यहाँ पे क्यों लेना है क्या, देखो क्यों लेना है क्या, क्यों नहीं लेना है, समझ रहे हैं। इधर देखो इसको क्या मान ले बोलो, जहाँ m बराबर क्या कर देंगे फिर 3q स्क्वायर प्लस 2q कर देंगे कि नहीं, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर बोलो कितना निकला है, इसकी जगह पे क्या रखोगे 3m प्लस कितना आ गया बोलो 1 आ गया कि नहीं बोलो। अब कहने का मतलब है यहाँ पे q का मान चाहे आप कोई भी रखें, q का मान पहले 1 रखो, देखना वर्ग ही बनेगा जाके, तो 3 का यहाँ पे 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 ही तो होगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 3 2 5 3 और 1 क्या वर्ग नहीं होता है 16। अब क्या, अब यहाँ पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 3 और 12 और 4 12 और 4 16 और 16 3 कितना हो गया 48 1, तो क्या 7 का स्क्वायर नहीं होता है। अब भी नहीं समझ में आ रहा क्या, अब भी नहीं क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 3 रख के देखो, 3 तरह के 9 त्रिक 27 और 6 27 6 33 और 33 3 कितना होता है 99 और 99 1 100, क्या 10 का स्क्वायर नहीं होगा। चाहे कोई भी संख्या रखें यहाँ पे बनाएगा क्या स्क्वायर ही बनेगा, बन रहा है वर्ग कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे थर्ड वाला r बराबर क्या रखेंगे 2, वैसे हमें मिल चुका है यही, आप यहीं बताए जाए। देखो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे तक समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे अब क्या करोगे, r बराबर क्या रखेंगे बोलो, r बराबर 2 किस में रखेंगे बोलो, a बराबर यहाँ पे क्या लिखा था 3q प्लस r, तो a बराबर जब r बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पे 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखो वर्ग करने पर है ना ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है। जब ऑन स्क्वायरिंग करेंगे वर्ग करेंगे तो समझना, इधर देखो ये a स्क्वायर हो गया कि नहीं, यहाँ पे 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा, इधर देखो समझना, इधर a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और प्लस कितना हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे क्या है 3q और b की जगह पे कितना है 2, आया समझ में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना हो जाएगा 12q हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब एक चीज़ बताना, यहाँ पे a स्क्वायर लिखा है, ये q वाले फॉर्म एक पास ले जाते हैं तो ये कितना है 12q है कि नहीं। क्या 4 को यहाँ पे देखिए, 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना लिखा बोलो 3 + 1, क्यों लिखा गया, कंडीशन कौन सी बनानी है 3m + 1 वाली। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से इतने में से कॉमन क्या दिख रहा है 3, जब कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर हो गया कि नहीं, और यहाँ पे कितना 3 चौके 12 मतलब 4q हुआ और प्लस कितना आ गया 1, और ये प्लस कितना बचा बोलो 1, कौन सा +1 ये वाला। अभी नहीं समझ में आया बोलो। अब ये बताओ इसको हम लोग क्या कर लेते हैं m, क्या कर लेते हैं बोलो m, तो जब m कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा m बराबर कितना है बोलो 3q स्क्वायर और प्लस कितना है 4q और प्लस का कितना है 1, बताया था जहाँ m बराबर। अब यहाँ पे रखो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m + 1 है कि नहीं बोलो। अब क्यों यहाँ पे वर्क चेक करो, देखो बन रहा है कि नहीं। q का मान कितना रखें, 1 रखें पहले, कहाँ पे 3 कॉमन लिया है ना, तो 3 तरह के 9 और 3 चौके 12 और 3 × 9 3, देखो गुणा कराओगे यही कंडीशन तो बनेगी, नहीं है समझ में। अब एक चीज बताओ, देखो q का मान 1 रखो, क्योंकि 0 रखो तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 होता है, 1 से स्टार्ट करो, 3 × 9 3 और 4 7, 3 4 7 7 1 कितना हो गया 8, 8 त्रिक 24 1, क्या 25 5 का स्क्वायर नहीं होता है, बन रहा है वर्ग कि नहीं। फिर देखना यहाँ पे 2 रखो, 2 दूना 4 3 12 और 8
20 एक 21 तिये 63 और 63 एक किसका वर्ग बन गया? नहीं समझ में आया? जितना भी रखेंगे वर्ग ही कुल मिला के बनाएगा। बात समझ में आया? तो m पूर्णांक के लिए ये चीज है कि नहीं? 3m और 3m + 1 बोलो। बस यही करना था प्रूफ। अभी क्यूब वाला देखो एक आता है, इसके बाद 5 लास्ट करते हैं बस। ठीक, तो देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है? अभी क्या कहा था ये देखो, समझना। क्वेश्चन नंबर 5 इसको इंपॉर्टेंट करो। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब क्या कह दिया? घन मतलब क्यूब कह रहा। क्या कह रहा? देखना अभी समझ में आ जाएगा। क्यूब कितना होता है बोलो? 9m और कितना है? 9m + 1 और 9m। देखना इधर सॉल्यूशन देखो, इधर क्वेश्चन में देखो। इधर लाना पहले क्या है, फिर क्या लाना है, फिर क्या लाना है? 8। 9m प्लस क्या लाना है? 8। तो देखो बाई किससे यूज करेंगे बोलो? बाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम, है ना? बाई यूक्लिड एल्गोरिथम से। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है बोलो? a बराबर BQ प्लस कितना होता है? जहां पे 0 इज लेस देन r लेस देन क्या होता है? b। अब एक चीज बताओ, यहां पे b का मान क्या रखेंगे? b का मान क्या रखेंगे? जो यहां पे दे रखा होता है देखो, तो b बराबर क्या रखेंगे? b बराबर क्या रखेंगे? और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे? माना कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक ही तो दे रहा है देखो, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारे पास बोलो? a है। धनात्मक पूर्णांक क्या है? और जब a मानते हैं तो एक चीज बताइए, a बराबर यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? a बराबर b का मान कितना रखोगे? 9 और यहां पे q और प्लस कितना होगा? और ये बताओ 0 इज लेस देन यहां पे r लेस देन b का मान कितना रखोगे? 9। b का मान क्या रखोगे? जहां पर r का मान क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 डॉट 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 कितना? 8 तक। कितना जाएंगे? कितने तक जाएंगे? और एक चीज, एक तुमको हम और ट्रिक बताएं, 8 तक एग्जाम में चेक मत करने लगना। पता चला इसी क्वेश्चन में आप समय वेस्ट कर दें। उसका कहने का मतलब है 0 से 9 के बीच में ये वैल्यू आना चाहिए। समझ रहे हैं? हो सकता है 1 2 पे ही ये तीनों वैल्यू मिल जाए। सिंपल सी बात है, 1 2 3 वैल्यू है तो हो सकता है 1 2 3 4 कहीं ना कहीं मिल सकता है। जब तक ना मिले तब तक आप r का मान रखते चले जाएंगे, और जैसे ही मिल जाएंगी तीनों वैल्यू r का मान वहीं पे छोड़ देंगे। ये नहीं कि 7 पे भी चेक करें 8 पे भी चेक करते चलें। समय वेस्ट मत करना। देखो क्या हम कहना चाह रहे हैं, फिर समझना। इधर पहले r बराबर क्या रखोगे बोलो? पुट r बराबर कितना रखोगे? तो यहाँ पे क्या रखोगे बोलो? इसको समीकरण 1 बना लें। इन इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखो, इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में रखने पर, है ना? तो समीकरण 1 क्या देखा? b a बराबर बोलो 9q 1 की जगह, सॉरी 1 नहीं है, ये r है। क्या है बोलो? r की जगह पे क्या रखेंगे? रख दिया 0। तो क्या a बराबर 9q नहीं आ गया बोलो? a बराबर, लेकिन उसने क्या कहा? इसका क्यूब करना है। क्या करना है? घन करना है। जैसे कहेगा वैसे करेंगे। तो इसका बताओ घन क्या होगा? कोई बता सकता है? a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बोलो? इसका a क्यूब बराबर 9q का क्यूब, ऐसे ही तो करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? a क्यूब बराबर कितना हो जाता है? 729। यहाँ पे q का क्यूब हो जाएगा ना। लेकिन कंडीशन क्या बनानी है? 9m की कंडीशन क्या बनाना है? एक चीज बताओ, क्या 9 गुणे 81 इसको नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 81 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे 729 ही तो होता है। नहीं होता है बोलो? 9 कन्नम 9 9 72 होगा। अब यहाँ पे m, इसको क्या कर लेंगे? m बराबर कितना हो जाएगा? 81 क्यू क्यूब। तो क्या a क्यूब बराबर यहाँ पे देखो कितना आ गया? इसकी जगह पे क्या रखेंगे? 9m। पहला 9m मिल गया कि नहीं? पहला 9m मिल गया कि नहीं? किस पे? 0 पे। नहीं बात समझ में? अब देखना, क्या चेक करो ये कोई क्यूब ही बनेगा? पहले क्यू का मान कितना रख दें बोलो? यहाँ एक कितना रखें? 81 कन्नम 81, 81 कन्नम 81 नवा कितना हो गया? 729। क्या 729 9 का क्यूब नहीं होता है? होता है कि नहीं बोलो? आप यहाँ पे क्या रखोगे? 2 दूना 4 दूना 8, 8 का गुणा 81 से करना, फिर 9 से करना, वो भी किसी ना किसी का क्यूब बनेगा। तो इतना हमें तो चेक करना नहीं है। अब कहाँ पे? कौन 9? ये क्या रखा है?
वेयर जहाँ, इसे लिखते नहीं हो, वेयर जहाँ। अब भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब दूसरा वाला कंडीशन, तीसरे, इसके बाद क्या करोगे? आर बराबर क्या रखें? आर बराबर, अब आर बराबर 1 रखो। जब आर बराबर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 9q प्लस कितना हो जाएगा? इसका भी बोथ साइड में क्या करोगे? क्यूब। क्या करोगे बोलो? क्यूब करोगे तो 9q प्लस, इसकी जगह पे क्या रखोगे? 1। इसकी जगह पे क्या रखा? 1 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? अब इस किसको किसको ये क्यूब आता है जल्दी बताओ? फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a। a की जगह पे क्या है? 9q। b की जगह पे 1, और ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी, मतलब 9q प्लस 1 ही तो होता है। ये समझ में आया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे a क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा? 729 है ना, तो इसको 729 729, 9 का क्यूब 729 ही तो होगा। कितना होगा? 700। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब क्या एक ही नहीं रहेगा? अब ये बताओ, 9 दूना, सॉरी 9 त्रिक, और 27 नवैया कितना हो गया? 27 नवैया, 27 का गुणा 9 से कराओ, 200, 343 होगा शायद। देख लो 9 7 कितना हो गया? एक काम करो, आप ऐसे लिखा रहने दो। इधर देखो 9 त्रिक 27, और 27 गुणे 9, क्योंकि बार बार गुणा कराओगे फिर अभी वही बात बनेगी। यहाँ पे क्या क्यू स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बोलो 9 गुणे यहाँ पे कितना हो गया? क्यू स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो 9 त्रिक 27 क्यों है, और यहाँ पे 9, देखो ये वाला 9 ऑलरेडी है, ये वाला, और ये क्यू स्क्वायर, क्योंकि 27 गुणे 9 कराओगे, हम गुणा नहीं कराएंगे क्योंकि कॉमन मिल जाए। एक चीज बताओ यहाँ पे, फिर 9 त्रिक क्या 27, और यहाँ पे क्यों, इसका मल्टीप्लाई करोगे 27 ही क्यों तो आएगा। नहीं समझ में आया? बोलो। अब इसमें देखो कंडीशन बनाओ यहाँ पे, इसको क्या हम कैसे लिख सकते हैं? 9 गुणे 81 अभी बताया था कि नहीं? 9 गुणे 81 क्यूब किया, और प्लस 1 का क्यूब एक ही तो रहेगा। ये इसको ऐसे लिख लो 27 गुणे 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? और प्लस कितना है? 27 क्यों, और प्लस 1 का क्यूब 1 ही तो रहेगा, क्योंकि 1 हमें लाना है ना। देखो बाद में लाना है 1 ना। अब देखो यहाँ पे बताओ, ये a क्यूब बराबर, आप ऐसे चलते हो यहाँ पे, ये बताओ इनमें से, इतने में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है? बोलो सब में से कॉमन क्या दिख रहा है? तो 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा? बोलो 81 क्यू क्यूब हो गया ना। अरे 9 कहाँ पे बताओ? कहाँ 81? अरे ये 9 कॉमन ये ले रहे हैं भैया। इधर देखो, ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग काहे हो जाते हो? यहाँ से ले रहे हैं 9। नहीं समझ में आया? फिर समझो इधर, यहाँ पे कितना बचेगा? 9। कितना है बोलो? 9। तो बचा यहाँ पे कितना? 9 बाहर ले लिया तो बचा कितना? 27 क्यों स्क्वायर। क्या बचेगा बोलो? अरे भाई पूरा 9, इसने में, इतने में से पूरे से कॉमन ले रहे हैं कितना? 9। पूरे में 9 कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है? 9 यहाँ से लेंगे ना 9। तो देखो 9 का गुणा 81 से कराओगे तो यही तो कंडीशन बनेगी, और फिर 9 की गुणा यहाँ पे 27 से कराओगे तो 27 गुणे 9 यही तो लिखेगा, और प्लस यहाँ पे 9 त्रिक 27, 9 बाहर लोगे तो 3 क्यों ही तो बनेगा, और प्लस कितना हो गया? 1। प्लस कितना हो जाएगा? क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा? बोलो हम बताएं कहीं पे। हाँ कहाँ पे 81 की जगह पे 9 रख सकते हैं? अरे भैया 729 को हमने क्या किया? 9 गुणे किया कि नहीं? बोलो। और 27 गुणे 9 किया, ये समझ लो भी समझ में आ जाएगा। 27 गुणे कितना है? अरे ये अच्छा ये लिखा है ये वाला पार्ट कि नहीं? इतना बताओ। 729 9 गुणे 81 लिखा है, और ये क्या लिखा है बताना? 27 गुणे 9 कहीं दिख रहा है? 27 गुणे 9 क्यों स्क्वायर, 27 गुणे 9 क्यों स्क्वायर दिख रहा है? और बताओ क्या दिख रहा है? 27 क्यों कहीं दिख रहा है? 27 क्यों दिख रहा है कि नहीं? और ये बताओ 1 का क्यूब 1, यहाँ पे 1 ही तो ये लिखा। अब ये बताओ इन सब में से, अब इसमें से आपको कॉमन क्या चीज़ दिख रही? 9 यहाँ पे है, और 9 त्रिक 9 यहाँ पे है, और 9 त्रिक 27 यहाँ पे 3 ही क्यों तो बचेगा। सर कहने का मतलब अब भी नहीं समझ में आया? 9 कॉमन क्यों नहीं ले जा रहे? इसमें से कॉमन कैसे 9 लो लोगे? 9 9 18 कॉमन लेना है क्या? क्योंकि 9 बनाना है ना। कितना बनाना है? 9। तो 9 यहीं से तो बाहर लेंगे। ये देखो चाहे पहले गुणा करा दो, तो a क्यूब बराबर कितना हो गया? देखो भी क्लियर हो जाएगी चीज़ें। इसको हम लोग क्या मानते हैं? m। क्या मानते हैं?
तो m और प्लस कितना आ गया 1। क्या देखो a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, ये कंडीशन नहीं मिला, दूसरा मिल गया कि नहीं। अब तीसरा वाला क्या करोगे बोलो, r बराबर कितना रखोगे 2, r बराबर कितना रखोगे 2 रखोगे भाई, 1 रख चुके, अब 0 1, अब क्या रखोगे 2 पे ही आपको मिल जाएगा। चलो नोट कर लो, हम बता दे रहे हैं ये 2 वाला भी बोलो, इधर बातें नहीं, इधर देखो। अब r बराबर कितना रखा जाए बोलो, r बराबर 2 पे, r बराबर 2 रखो, कहाँ पे रखेंगे यहीं पे रखेंगे ना। तो a बराबर कितना है बोलो 9 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, हो गया ना, क्यूब कराओ इसका, यहाँ पे जब क्यूब कराओगे तो a क्यूब बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 क्यूब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब ये बताओ a प्लस बी का होल क्यूब बन गया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बोलो, अब डायरेक्ट रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 729 क्यूब, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729, 2 दूना 4 दूना कितना हो गया 8, और प्लस 3ab क्या होता है 3a की जगह पे क्या है 9 क्यों, और यहाँ पे कितना है 2, और ब्रैकेट में क्या रखोगे 9 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 2। ये समझ में आया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, देखो 2 का क्यूब 8 ही तो कर दिया है, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं बोलो, नहीं आया क्या। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 81 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्यू क्यूब हो जाएगा, और ये 8 को 8 देखो मिल गया, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, कितना r बराबर 2। अब इसके जगह आगे 3 में नहीं रखना है, क्योंकि 8 मिल गया कि नहीं। तो देखो 8 बाद में ले चलते हैं, पहले ये लिखो 9, इसको क्या गुणा 9 चौक सॉरी 3 गुना कितना हो जाएगा 54, और यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यों 54 और क्यों, और यहाँ पे गुणा इसका अंदर करा दोगे तो 9 क्यों होगा कि नहीं बोलो, और प्लस लगाया, फिर 54 क्यों का गुणा, देखो इसका गुणा करो 54 का किससे गुणा होगा 2 से, तो 2 गुणे 54 दुना कितना हो जाएगा 108, और ये कितना है क्यों। बोलो ये कहीं डाउट है किसी को, बोलो ये 54 टोटल आप ही ने गुणा कराया, 54 का गुणा 9 से कराओगे, लेकिन 9 हमने कराया नहीं क्योंकि 9 कॉमन मिल जाएगा अभी ना। फिर 54 दुना कितना हो गया 108। अब बताओ सब में से कॉमन क्या दिख रहा है, 9 ही तो लेना है, क्योंकि 9 कंडीशन बनानी है। कहाँ से मिल रहा है देखना, इधर ये वाला कंडीशन, ये वाला, और कहाँ पे ये वाला, और प्लस बचा कितना, ये 8 नहीं लिखोगे, प्लस कितना लिखेंगे। अब इन तीनों में से देखो 9 कहीं कॉमन दिख रहा है, कहाँ देखो इधर, एक 9 ये है, और एक दूसरे वाले में 9 ये है, और एक 9 यहाँ पे नहीं मिल जाए। बोलो तो 9 जब बाहर लिया तो कितना बचेगा 81 क्यों क्यूब क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 55 कितना लिखोगे 54 क्यों का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 54 क्यों स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 12, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 8। ये कहीं डाउट है बताओ, कहीं डाउट है, इसकी गुणा करा के देखो, यही कंडीशन पूरी बनेगी। अब ये बताओ इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, m बराबर कितना है बोलो 81 क्यों क्यूब, और प्लस 54 क्यों स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाता है 12 क्यों, रख दो जाके, तो ये आ गया a क्यूब बराबर 9m, और प्लस कितना आ गया, क्या 9m प्लस 8 नहीं बन रहा है। अब ये भी क्यूब बनेगा, यहाँ क्यू का मान चाहे आप कुछ भी रखें। बोलो हैंस प्रूफ, कहीं डाउट है, नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका ये, ठीक।